प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनगिनत यहाँ पे एक कुष्ठ रोगियों का एक निवास है, बहुत बड़ा एक उनके रहने का स्थान है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनगिनत यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास दिया। पूज्य महाराज जी ने 25 साल पहले अपनी निधि से यहाँ पे कमरा बनवाया। महाराज जी अक्सर आते थे, आप जितना देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सब मकान मिले हैं। तो अब हम अपने संगठन के साथ, मेरा जन्मदिन मैं अब इस परिवार के साथ मनाता हूं और आज इनको आज जो हमारे से एक बन सका एक प्रसाद के रूप में हमने इस परिवार की प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी की उसी प्रथा को कि गरीबों के साथ रहना है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को लेके चलती है और वो बीमार हो, अगर वो शारीरिक तरीके से कोई दिक्कत में हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक गण मिलेंगे और यही सुंदरता है, यही हमारे मोदी जी, यही हमारे को पूज्य महाराज जी ने सिखाया है। गोरखपुर की धरती पर ये एक सबसे बड़ा आश्रम है कुष्ठ रोगियों का और यहाँ पर आज मैं अपना जन्मदिन मना के, मेरा सौभाग्य है, महादेव ऐसी कृपा बनाए रखे कि मैं हर साल इनके बीच आता रहूँ और मुझसे जो बन सके मैं इनकी मदद कर सकूँ। सांसद जी, पार्टी के कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं अपनी ही सरकार पे सवाल उठाने लगे हैं, एनडीए के कुछ सहयोगी हैं वो भी सवाल उठाने लगे हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी सी सेटबैक मिली, क्या हिल गई है पार्टी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। कमी बेसी को ठीक कर दिया जाता है। कमी बेसी को अगर किसी ने कुछ कहा है, उनकी बात को भी ज़रूर पूज्य महाराज जी देख रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी सुन रहे हैं। ये संगठन है, ये संगठन एक 42 सीट यहाँ गई है, उसको फिर जीतेंगे। ये संगठन कमज़ोर नहीं होगा। आप वो भी देखिए कि हम कैसे 4 राज्यों में जीते भी थे, हमारी जीत भी देखिए। चुनाव है, जीत हार होती है, चिंतन मनन चलता रहता है और जो समस्याएं आती है उसको सुन के, जो किसी ने जो कहा है उस पर ज़रूर पार्टी, संगठन, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सब लोग चिंतन करेंगे, उसको सुधारा जाएगा। 2 साल है, इसको पूरा कवर अप करके अगर कोई प्रश्न नहीं है, कहीं कुछ कमी बेसी है, तो ये संगठन बहुत चिंतन वाला संगठन है। तो यहाँ चिंता करना नहीं, इसको सब कुछ बढ़िया होगा और हम लोग 27 का चुनाव जीत के हर हर महादेव, फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बनेगी और ये उपचुनाव भी हम लोग सारी जीतेंगे। और आज मैं आपको इस मेरे जन्मदिन पे कह रहा हूँ कि 2029 में जब ये चुनाव होगा हमारा लोकसभा का, तो ये जो सीटें हम हारे हैं, फैज़ाबाद जिसको लोग अयोध्या कहते हैं, हम लोग ऐसी सारी सीटों को दोबारा जीतेंगे। इस बार धोखा, छलावा किया, चीटिंग की, लोगों ने बॉन्ड का झूठ कहा, संविधान का झूठ कहा, लेकिन मैं आज आपको वादा करता हूँ कि 29 में हम वो सारी सीटें जीतेंगे। और ये आत्मविश्वास या कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारे कार्य, ये हमारी सच्चाई है। हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, हम लोग ज़मीन पर कार्य करता है, हम लोग ज़मीन का काम करते हैं, सच्चाई का काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और भ्रष्टाचारियों को हटा दिया गया, इसीलिए बिलबिला रहे हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, ये सारी चीज़ें, बोलते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, दिस शैल पास टू, ये भी चला जाएगा, ये दौर भी चला जाएगा और आप देखिएगा सब शांतिपूर्वक होगा। 27 का चुनाव हम लोग हर हर महादेव शंखनाद के साथ जीतेंगे। 29 में जो 42 सीटें गई हैं वो दोबारा ले आए।